नमस्कार। आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया उपन्यास श्रीकांत का छठा भाग। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरत चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखता है। नायक श्रीकांत को एक लापरवाह पथिक के रूप में चित्रित किया गया है और लंबे समय तक एक स्थान पर रहना उनकी प्रकृति के खिलाफ है। बहुत से अनुभवों, भावनाओं, किस्से, कहानियों को अपने अंदर समेटे आइए अवगत होते हैं श्रीकांत के जीवन से। सहसा सामने की उस दुर्भेद अमावस्या के अंधकार की ओर देखकर मुझे एक और अमावस्या की रात की बात याद आ गई। वह दिन भी ऐसा ही एक शनिवार था। 5-6 वर्ष पहले हमारी पड़ोसन हतभागिनी नीरू जीजी बाल विधवा होकर भी जब प्रसूति रोग से पीड़ित होकर और 6 महीने तक दुख भोगकर मरी, तब उनके मृत्युशैया के पार्श्व में मेरे सिवाय और कोई नहीं था। बाग के बीच एक मिट्टी के घर में वे अकेली रहती थी। सब लोगों की सब तरह से रोग शोक में, संपत्ति विपत्ति में इतनी अधिक सेवा करने वाली निस्वार्थ परोपकारिणी स्त्री मोहल्ले भर में और कोई नहीं थी। कितनी स्त्रियों को पढ़ा लिखाकर, सुई का काम सिखाकर और गृहस्थी के सब किस्म के दुरूह कार्य समझाकर उन्होंने मनुष्य बना दिया था, इसकी कोई गिनती न थी। अत्यंत स्निग्धा, शांत स्वभाव और चरित्र के कारण मोहल्ले के लोग उन्हें कुछ कम नहीं चाहते थे। किंतु उन्हीं नीरू जीजी का जब 30 वर्ष की उम्र में हठात पांव फिसल गया और भगवान ने इस अत्यंत कठिन व्याधि के आघात से उनका जीवन भर का ऊंचा मस्तक बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, तब इस मोहल्ले के किसी भी आदमी ने उस दुर्भागिनी का उद्धार करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। पाप स्पर्श लेशहीन निर्मल हिंदू समाज ने उस हतभागिनी के मुख के सामने ही अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, और जिस मोहल्ले में शायद एक भी ऐसा आदमी न था जिसने किसी न किसी तरह से नीरू जीजी के हाथ का प्रेमपूर्ण सेवा का उपयोग न किया था, उसी मोहल्ले के एक कोने में अपनी अंतिम शैया डालकर वह दुर्भागिनी घृणा और लज्जा के मारे सिर नीचा किए हुए अकेले एक एक दिन गिनती हुई सुदीर्घ 6 महीने तक बिना किसी चिकित्सा के पड़ी अपने पैर फिसलने का प्रायश्चित करके श्रावण महीने की एक आधी रात के समय इस लोक को त्याग कर जिस लोक को चली गई, उसका ठीक ठीक ब्यौरा तो कोई नहीं जानता। मेरी बुआ अत्यंत गुप्त रीति से उनकी सहायता करती थी। यह बात मेरे और मेरे घर की एक बड़ी दासी के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं जानता था। बुआ एक दिन मुझे अकेले में बुलाकर बोली, भैया श्रीकांत, तू तो इस तरह रोग शोक में जाकर अनेकों की खबर लिया करता है, उस छोकरी को भी एकाध दफे क्यों नहीं देखाया करता। तब से बीच में बार बार मैं जाकर उन्हें देखता और बुआ के पैसों से यह चीज़ वह चीज़ खरीदकर उन्हें दे आया करता था। उनकी मृत्यु के समय केवल मैं ही अकेला उनके पास था। मरण समय में ऐसा परिपूर्ण विकास और परिपूर्ण ज्ञान मैंने और किसी में नहीं देखा। विश्वास न करने पर भी भय के मारे शरीर में जो सनसनी फैल जाती है, उसी के उदाहरण स्वरूप मैं यह घटना लिख रहा हूँ। वह श्रावण की अमावस्या का दिन था। रात्रि के 12 बजने के बाद आंधी और पानी के प्रकोप से पृथ्वी मानो अपने स्थान से च्युत होने की तैयारी कर रही थी। सब खिड़की दरवाजे बंद थे। मैं खाट के पास ही एक बहुत पुरानी आधी टूटी हुई आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। नीरू जीजी ने अपने स्वाभाविक मुक्त स्वर से मुझे अपने पास बुलाकर हाथ उठाकर मेरा कान अपने मुख के पास ले जाकर धीरे से बोली, श्रीकांत, तू अपने घर चला जा। सो क्यों नीरू जीजी, ऐसे आंधी पानी में? रहने दे आंधी पानी, प्राण तो पहले है। वे भ्रम में प्रलाप कर रही हैं, ऐसा समझकर मैं बोला, अच्छा जाता हूँ, पानी जरा थमने दो। नीरू जीजी अत्यंत चिंतित होकर बोल उठी, नहीं श्रीकांत, तू जा, भाई जा, अब थोड़ी भी देर मत ठहर, जल्दी भाग। इस दफा उनके कंठ के भाव से मेरी छाती का भीतरी भाग कांप उठा। मैं बोला, मुझसे जाने के लिए क्यों कहती हो? प्रत्युत्तर में मेरा हाथ खींचकर और बंद खिड़की की ओर लक्ष्य करके वे चिल्ला उठे, जाएगा नहीं तो क्या जान देगा?
देखता नहीं, मुझे ले जाने के लिए वे काले काले सिपाही आए हैं। तो यहाँ मौजूद है, इसीलिए वे खिड़की से ही मुझे डरा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया, वे इस खाट के नीचे हैं, वे सर के ऊपर हैं, वे मारने आ रहे हैं, यह पकड़ लिया, वह पकड़ लिया। यह चित्कार रात के अंतिम समय में तब समाप्त हुआ जब उनके प्राण भी प्रायः शेष हो चुके थे। उक्त घटना आज भी मेरी छाती के भीतर गहरी जमकर बैठी हुई है। उस रात्रि को भी मुझे डर लगा था। याद सा आता है कि मानो कुछ चेहरे भी देखे थे। यह सच है कि इस समय उस घटना की याद आने से हंसी आती है, परंतु यदि मुझे उस समय इस बात पर असंशय विश्वास न होता कि किवाड़ खोलकर बाहर होते ही मैं नीरू जीजी के काले काले सिपाही संतरियों की भीड़ में जरूर पड़ जाऊंगा, तो उस दिन अमावस्या के उस घोर दुर्योग को तुच्छ करके भी शायद मैं भाग खड़ा होता था। साथ ही यह सब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, यह भी जानता था। और मरणासन्न व्यक्ति केवल निदारुण विकार की बेहोशी में ही यह प्रलाप कर रहा था, सो भी समझता था। इतने में बाबू, चौंक कर मैं घूमा, देखा रतन है। क्या है रे? बाई जी ने प्रणाम कहा है। जितना मैं विस्मित हुआ उतना ही खींचा भी। इतनी रात को अकस्मात बुला भेजना केवल अत्यंत अपमानकारक स्पर्धा ही मालूम हो, सो बात नहीं। गत 3-4 दिनों से दोनों तरफ के व्यवहारों को याद करके भी यह प्रणाम कहला भेजना मानो मुझे बिल्कुल ही बेहुदा मालूम हुआ। किंतु इसके फलस्वरूप नौकर के सामने किसी भी तरह की उत्तेजना प्रकट न होने पाए, इस आशंका से अपने प्राणपण को संभालकर मैंने कहा, आज मेरे पास समय नहीं है रतन, मुझे बाहर जाना है, कल मिल सकूंगा। रतन सिखाया पढ़ाया नौकर था, अदब कायदे में पक्का। अत्यंत आदर भरे मृदु स्वर से बोला, बड़ी जरूरत है बाबूजी, एक दफे अपने कदमों की चरण धूलि देनी ही होगी, नहीं तो बाई जी ने कहा है वे स्वयं ही आ जाएंगी। सर्वनाश, इस तंबू में इतनी रात को, इतने लोगों के सामने। मैं बोला, तू समझाकर कहना रतन, आज नहीं कल सवेरे मिलूंगा, आज तो मैं किसी भी तरह नहीं जा सकता। रतन फिर बोला, तो फिर वे ही आएंगे बाबूजी। मैं गत 5 वर्षों से देख रहा हूँ कि बाई जी की बात में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं चलेंगे तो वे निश्चय ही आवेंगी। इस अन्याय असंगत जिद को देखकर मैं एड़ी से चोटी तक जल उठा। बोला, अच्छा ठहरो, मैं आता हूँ। तंबू भीतर तक देखा, वारुणी की कृपा से कोई जागता नहीं है। पुरुषोत्तम भी गंभीर निद्रा में मग्न है। नौकरों के तंबू में सिर्फ 2-4 आदमी जाग रहे हैं। झटपट बूट पहनकर एक कोट शरीर पर डालकर राइफल ठीक कर ली, उसे हाथ में लेकर रतन के साथ साथ बाई जी के तंबू में पहुंचा। प्यारी सामने ही खड़ी थी। मुझे आपाद मस्तक बार बार देखती हुई किसी भी तरह की भूमिका बांधे बगैर ही क्रुद्ध स्वर में बोली, मसान वसान में तुम्हारा जाना न हो सकेगा, किसी भी तरह नहीं। बहुत ही आश्चर्यचकित होकर मैं बोला, क्यों? क्यों और क्या? भूत प्रेत क्या नहीं है जो इस शनिवार के अमावस्या को तुम स्मशान जाओगे? क्या तुम अपने प्राणों को लेकर फिर लौटकर आ सकोगे वहां से? इतना कहकर प्यारी अकस्मात रोने लगी और आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। मैं विह्वल सा होकर चुपचाप उसकी ओर देखता रह गया। क्या करूं, क्या जवाब दूं? कुछ सोच ही न सका। सोच न सकने में अचरज की बात ही क्या थी? जिससे जान नहीं पहचान नहीं, वह यदि हिताकांक्षा से आधी रात को बुलाकर खामखा रोना शुरू कर दे, तो कौन ऐसा है जो हतबुद्धि न हो जाए? मेरा जवाब न पाकर प्यारी ने आंखें पोंछते हुए कहा, तुम क्या किसी भी दिन शांत शिष्ट नहीं होगे? ऐसे हठी बने रहकर जीवन बिता दोगे? जाओ, देखो तुम कैसे जाते हो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना कहकर उसने शॉल उठाकर अपने शरीर पर डालने की तैयारी कर दी। मैंने संक्षेप में कहा, अच्छा है, चलो। मेरे इस छिपे हुए ताने से जल भुनकर प्यारी बोली, आहा, देश विदेश में तब तो तुम्हारी सुख्याति की सीमा परिसीमा ही न रहेगी। बाबू शिकार खेलने के लिए आकर एक नाचने वाली को साथ लेकर आधी रात को भूत देखने गए थे। वाह, मैं पूछती हूँ, क्या घर से बिल्कुल ही आउट होकर आए हो? घृणा, विरक्त,
लाज शर्म आदि कुछ भी नहीं रह गई है। यह कहते कहते उसका तीव्र कंठ मानो आर्द्र होकर भारी हो गया। बोली, कभी तो तुम ऐसे नहीं थे। तुम्हारा इतना अंतःपतन होगा यह तो कभी किसी ने सोचा न समझा था। उसकी पिछली बात पर और कोई समय होता तो मैं इतना खींच उठता कि जिसका पार न रहता, परंतु इस समय क्रोध नहीं आया। मन ही मन मुझे लगा कि मैं प्यारी को मानो पहचान गया हूँ। ऐसा क्यों मन में आया सो फिर कहूँगा। उस समय मैं बोला, लोगों के सोचने समझने का मूल्य कितना है सो तुम खुद भी जानती हो। तुम भी इतने अंतःपतन के रास्ते जाओगी, क्या कभी सोचा था? क्षण भर के लिए ही प्यारी के मुख के ऊपर शरद ऋतु की बदली वाली चांदनी के समान हंसी की एक सहज आभा दिखाई देगी, किंतु वह क्षण भर के लिए ही। दूसरे ही क्षण उसने डरती हुई आवाज से कहा, मेरे विषय में तुम क्या जानते हो? बताओ तो मैं कौन हूं? तुम प्यारी हो सो तो सभी जानते हैं। सब जो नहीं जानते सो भी मैं जानता हूं। उसे सुनकर क्या तुम खुश होगी? यदि होती तो खुद ही अपना परिचय दे देती, किंतु जब नहीं दिया तब मेरे मुंह से भी कोई बात न सुन पाओगी। इस बीच सोचकर देखो, अपने आप को प्रकट करोगे कि नहीं। किंतु अब और समय नहीं है, मैं जाता हूं। प्यारी ने बिजली की सी तेजी से मेरा रास्ता रोककर कहा, यदि न जाने दूं तो क्या जबरन चले जाओगे? किंतु जाने क्यों न दोगी? प्यारी बोली, जाने दो? सचमुच का भूत नहीं होते जो तुम्हें जाने दो कहने से जाने दूंगी। मैं कह देती हूँ कि मैं बात की बात में मैया री मैया चिल्लाकर हाथ लगा दूंगी। यह कहकर उसने बंदूक छीन लेने की चेष्टा की। मैं एक कदम पीछे हट गया। कुछ क्षणों से मेरी खीज हंसी के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस दफे खूब हंसकर कह दिया, सचमुच के भूत होते हैं सो तो मैं नहीं जानता, परंतु झूठ मूठ के भूत है यह जरूर जानता हूँ। वे सामने खड़े होकर बातचीत करते हैं, रास्ता रोक देते हैं, ऐसे न जाने कितनी तरह के कीर्ति के काम करते हैं, और जरूरत पड़ने पर गर्दन दबोचकर खा भी जाते हैं। प्यारी मलिन हो गई और क्षण भर के लिए शायद सोच न सकी कि क्या कहे। इसके बाद बोली, यदि ऐसी बात है तो तुम जो कहते हो कि मुझे पहचान लिया सो तुम्हारी भूल है। वे अनेक कीर्ति के काम करते हैं, यह सच है, किंतु दबोचने के लिए रास्ता रोककर नहीं खड़े होते। उन्हें अपने पराये का बोध होता है। मैंने फिर हंसकर प्रश्न किया, यह तो हुई तुम्हारी खुद की बात, किंतु क्या तुम भूत हो? प्यारी बोली, भूत ही तो हूं, नहीं तो क्या। जो लोग मरकर भी नहीं मरते वे ही भूत होते हैं, यही तो कहने का मतलब है। थोड़ी देर ठहरकर वह स्वयं ही फिर कहने लगी, एक हिसाब से तो जो मैं मर चुकी हूं सो सत्य है, किंतु सच चाहे झूठ, अपने मरने की बात मैंने प्रसिद्ध नहीं की। मामा के जरिए माँ ने फैलाई। सुनना चाहते हो सब हाल? मरने की यह बात सुनते ही मेरा संशय दूर हो गया। मैंने ठीक पहचान लिया कि यह राजलक्ष्मी है। बहुत दिन पहले यह अपने माता के संग तीर्थ यात्रा करने गई और फिर लौट कर नहीं आई। माँ ने गांव में आकर यह बात प्रसिद्ध कर दी कि काशी में हैजे की बीमारी से वह मर गई। उसे मैंने कभी देखा, यह बात अवश्य ही मुझे याद न आ रही थी, किंतु उसकी एक आदत मैं जब से यहाँ आया था तभी से ध्यान दे रहा था। जब वह गुस्से में होती थी तब दांतों के नीचे अधर दबा लिया करती थी। कभी कहीं किसी को मानो ठीक इसी तरह करते अनेकों बार देखा है। केवल यही बात बार बार मन में आने लगी, किंतु वो कौन था, कहाँ देखा था, कब देखा था, सो कुछ भी याद नहीं आता था। वही राजलक्ष्मी ऐसी हो गई है? यह देखकर मैं क्षण भर के लिए अचरज से अभिभूत हो गया। मैं जब अपने गांव के मनसा पंडित की पाठशाला में सब छात्रों का सरदार था, तब इसके 2 पुश्त के कुलीन बाप ने अपना एक और ब्याह करके इसको घर से निकाल दिया। पति के द्वारा परित्यक्ता माता सुरलक्ष्मी और राजलक्ष्मी नामक दोनों कन्याओं को लेकर अपने बाप के घर चली आई। उम्र इसके उस समय 8-9 की होगी और सुरलक्ष्मी की 12-13 की। इसका रंग अवश्य ही खूब उजला था, किंतु मलेरिया और प्लीहा के मारे पेट मटके जैसा, हाथ पैर लकड़ी की तरह, सिर के बाल तांबे के समान थे। इतने थे कि वह गिने जा सकते थे। मेरे मार के डर से यह लड़की करौंदों की झाड़ी में घुसकर करौंदों की माला गूंथकर मुझे दिया करती थी।
यदि वह माला किसी दिन छोटी होती तो मैं पुराना पाठ पूछकर इसे जी भर के चपतियाता था। मार खाकर यह लड़की होठ चबाती हुई गुमसुम होकर बैठी रहती, किंतु किसी भी तरह यह नहीं कह सकती थी कि रोज करौंदे संग्रह करना उसके लिए कितना कठिन है। जो कुछ भी हो, इतने दिनों तक तो मैं यही समझता था कि वह मेरे भय से इतना क्लेश स्वीकार करती है, किंतु आज मानो हठात कुछ संशय उत्पन्न हुआ। खैर जाने दो। इसके बाद उसका विवाह हो गया। वह विवाह भी एक विचित्र व्यापार था। बेचारा मामा भांजियों के ब्याह की चिंता के मारे मरा जा रहा था। दैवात कहीं से खबर आई कि विरंची दत्त का रसोइया कुलीन की संतान है। इस कुलीन की संतान को दत्त महाशय बांकुड़े से अपनी बदली होने के साथ ही लेवा लाए थे। विरंची दत्त के द्वार पर मामा धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मण की जाति रक्षा करनी ही होगी। इतने ही दिन तक तो सब जानते थे कि दत्त महाशय का रसोइया भोला भाला आदमी है, परंतु मतलब के समय देखा गया कि रसोइया महाराज की सांसारिक बुद्धि किसी से भी कम नहीं है। सिर्फ 51 रुपये दहेज की बात सुनकर वह जोर से सिर हिलाकर बोला, इतने सस्ते में तो नहीं हो सकता महाशय, बाजार जांच देखिए। 50 और 1 रुपये में तो एक जोड़ी बकरे भी नहीं मिलते, और आप इतने में जमाई खोजते हैं। क्या 100 रुपये 2 सांड खरीदने का खर्च भी आप न देंगे? बात कुछ असंगत न थी, फिर भी अनेक तोल मोल और बड़ी सिफारिश के बाद 70 रुपये में तय होकर एक ही रात में एक ही साथ सूरलक्ष्मी और राजलक्ष्मी का विवाह हो गया। 2 दिन बाद 70 रुपये नगद लेकर वह 2 पुश्त का कुलीन जमाई बांकुड़ चल दिया। इसके बाद फिर किसी ने उसे न देखा। 1.5 वर्ष के बाद प्लीहा के ज्वर से सूरलक्ष्मी मर गई, और उसके भी 1.5 वर्ष बाद राजलक्ष्मी ने काशी में मरकर शिवत्व प्राप्त किया। यही है प्यारी बाई जी का संक्षिप्त इतिहास। बाई जी ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो बताऊं? क्या सोच रहा हूं? तुम सोच रहे हो, आह, लड़कपन में मैंने इसे कितना कष्ट दिया। कांटों के वन में भेजकर रोज रोज करौंदे मंगाया किया हूं, और इसके बदले केवल मारपीट ही करता रहा हूं। मार खाकर यह गुपचुप हमेशा रोया ही की है, चाहा कुछ भी नहीं। आज यदि यह कुछ बात कहती है तो सुन ही लूं। न सही न गया आज स्मशान को, यही ना? मैं हंस पड़ा। प्यारी ने भी हंसकर कहा, यह तो होना ही चाहिए। बचपन में जिससे एक दफ़ा प्यार हो जाता है, क्या वह कभी भूलता है? वह यदि अनुरोध करे तो फिर क्या उसे पैर से ठोकर मारकर टाला जा सकता है? संसार में ऐसा निष्ठुर कौन है? चलो थोड़ा बैठ लो, बहुत सी बातें करनी है। रतन, बाबूजी के जूते तो खोल दे। अरे हंसते हो? हंसता हूँ यह देख कर कि तुम लोग मनुष्य को भुलाकर किस तरह वश में कर लिया करती हो। प्यारी ने भी हंसकर कह दिया, यह देखकर हंसते हो? दूसरों को तो बातों में भुलाकर वश में किया जा सकता है, किंतु होश संभालते ही स्वयं जिसके वश में रही हूँ, उसे भी क्या बातों में भुलाया जा सकता है? अच्छा, आज तो मैं वैसे बातें कर लेती हूँ, किंतु उस समय हर रोज जब कांटों से शत विषप्त होकर माला गूंद देती थी, तब कितनी बात किया करती थी, कहो ना? क्या वह तुम्हारी मार के डर से? यह बात भूल कर भी अपने मन में मत लाना, राजलक्ष्मी ऐसी नहीं है। किंतु राम राम, तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गए थे, देखकर पहचान भी न सके। यूं कहकर हंसते ही सिर हिलाते ही उसके दोनों कानों के हीरे तक खिलकर हंस उठे। मैंने कहा, मैंने तुम्हें मन में स्थान ही कब दिया था जो भूलता नहीं? वरन आज मैंने तुम्हें पहचान लिया, यह देखकर मुझे खुद ही अचरज हो रहा है। अच्छा, 12 बज चुके, जाता हूँ। प्यारी का हंसता हुआ चेहरा पल भर में बिल्कुल फीका पड़ गया। तनिक संभल कर उसने कहा, अच्छा, भूत प्रेत न मानो, किंतु सांप बिच्छू, बाघ भालू, जंगली सुअर आदि तो वन में जरूर अंधेरे रात में फिरते हैं, उन्हें तो मानना चाहिए। मैंने कहा, इनको तो मैं मानता ही हूँ और इनसे खूब सावधान रहकर चलता हूँ। मुझे जानने को उन्मत्त देखकर वह धीरे से बोली, तुम जिस धातु के बने आदमी हो उसे मैं जानती थी कि तुम्हें अटका न सकूंगी। यह भय मुझे खूब ही हो रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि रो धोकर हाथ पैर जोड़कर शायद अंत तक तुम्हें रोक लूं, किंतु देखती हूँ रोना ही सार रहा। मुझे जवाब देते न देख वह फिर बोली, अच्छा जाओ,
पीछे लौटाकर अब तुम्हारा अपशकुन न करूँगी, किंतु यदि कुछ हो जाएगा तो इस विदेश में पराई जगह राजे रजवाड़े या मित्र दोस्त कोई काम न आवेंगे, तब मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मुझे पहचान नहीं सकते या मेरे मुंह पर ही कहकर तुम अपने पौरुष की डींग हाँक कर चल दिए, किंतु हमारा तो स्त्रियों का मन है। विपत्ति के समय मैं तो यह न कहूँगी कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं। यह कहकर उसने दीर्घ निश्वास दबा दिया। जाते जाते मैंने लौट कर खड़े होकर हंस दिया। न जाने क्यों मुझे कुछ कष्ट का अनुभव हुआ। मैं बोला, अच्छा तो है बाई जी, यह तो मुझे एक बड़ा लाभ होगा। मेरा तो कोई कहीं है नहीं, तभी तो मैं जान सकूंगा कि हाँ, मेरा भी कोई है जो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। प्यारी बोली, सो क्या तुम जानते नहीं हो? 100 बार बाई जी कहकर तुम मेरा चाहे जितना भी अपमान क्यों न करो, राजलक्ष्मी तुम्हें छोड़कर न जा सकेगी। यह बात क्या तुम मन ही मन न समझ रहे हो? किंतु यदि मैं छोड़कर जा सकती तो अच्छा होता, तुम्हें एक सीख मिल जाती। किंतु कितनी बुरी है यह स्त्रियों की जाति, एक दफा किसी को प्यार किया कि मरी। मैं बोला, प्यारी, भले सन्यासिनी को भीख नहीं मिलती, जानती हो क्यों? प्यारी बोली, जानती हूँ, किंतु तुम्हारे इस व्यंग में इतनी धार नहीं रही कि तुम इससे मुझे वेद सको। यह मेरा ईश्वर दत्त धन है, और जबकि मुझे संसार में भले बुरे तक का ज्ञान नहीं था, यह उस समय का है, आज का नहीं। मैं कुछ नरम होकर बोला, अच्छी बात है, चाहता हूँ कि आज मुझ पर कोई आफत आवे और तब तुम्हारे इस ईश्वर दत्त धन की हाथों हाथ जांच हो जाए। प्यारी बोली, राम राम, ऐसी बातें न कहो, अच्छे भले होकर लौट आओ। इस सच्चाई की जांच करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऐसे भाग कहाँ कि वक्त मौके पर अपने हाथ हिला डुला कर तुम्हें स्वस्थ सबल कर सकूं। यदि ऐसा हो तो मैं समझूंगी कि इस जन्म के एक कर्तव्य को पूरा कर डाला। इतना कहकर उसने अपना मुंह फेरकर अपने आंसू छिपा लिए। यह हरिकेन के तीक्ष्ण प्रकाश में मैं अच्छी तरह जान गया। अच्छा, भगवान तुम्हारे इस साध को कभी किसी दिन पूरा करें, कहकर और अधिक देर न कहकर मैं तंबू के बाहर आ खड़ा हुआ। कौन जानता था कि हंसी हंसी में ही मेरे मुंह से एक प्रचंड सत्य बाहर निकल आएगा। तंबू के भीतर से आंसुओं से रुंधे हुए कंठ से निकली हुई दुर्गा दुर्गा की कतार पुकार कानों में आई और मैं तेज चाल से चल दिया। मेरा सारा मन प्यारे की ही बातों से ढक गया। कब मैं आम के बगीचे के बड़े अंधियारे मार्ग को पार कर गया और कब नदी के किनारे के सरकारी बांध के ऊपर आ खड़ा हुआ, यह मैं जान ही न सका। सारी राह सिर्फ यही एक बात सोचता सोचता आया कि स्त्री जाति का मन भी कैसा विराट अचिंतनीय व्यापार है। इस पिलही के रोग वाली लड़की ने अपने मटके जैसे पेट और लकड़ी जैसे हाथ पांव लेकर सबसे पहले किस समय मुझे चाहा था और करौंदों की माला से अपनी दरिद्र पूजा को संपन्न किया था, सो मैं बिल्कुल ही न जान सका। और आज जब मैं जान सका तब मेरे अचरज का पार ही न रहा। अचरज कुछ इसलिए भी नहीं था क्योंकि उपन्यास नाटकों में बाल्य प्रणय की अनेकों कथाएं पढ़ी हैं, किंतु जिस वस्तु को गर्व के साथ अपनी ईश्वर दत्त संपत्ति कहकर प्रकट करते हुए वह कुंठित नहीं हुई, उसे उसने इतने दिनों तक अपने इस घृणित जीवन के सैकड़ों मिथ्या प्रणयाभिनयों के बीच किस कोने में जीवित रख छोड़ा था? कहाँ से इसके लिए वो खुराक जुटाती रही? किस रास्ते से प्रवेश करके वह उसका लालन पालन करती रही? मैं एकदम चौंक पड़ा। सामने आंख उठाकर देखा, भूरे रंग की बालू का विस्तीर्ण मैदान है और उसे चीरती हुई एक शीर्ण नदी की वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी होते हुए सुदूर में अंतरहीन हो गई है। समस्त मैदान में जगह जगह कांस के पेड़ों के झुंड उगाए हैं। अंधकार में एकाएक जान पड़ा कि मानो ये सब एक एक आदमी है जो आज की इस भयानक अमावस्या की रात्रि को प्रेतात्मा का नृत्य देखने के लिए आमंत्रित होकर आए हैं और बालू के बिछे हुए फर्श पर मानो अपना अपना आसन ग्रहण करके सन्नाटे में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर के ऊपर घने काले आकाश में संख्यातीत गृहतारे भी उत्सुकता के साथ अपनी आंखों को एक साथ खोले हुए ताक रहे हैं। वायु नहीं, शब्द नहीं,
अपनी छाती के भीतर छोड़कर जितनी दूर दृष्टि जाती थी वहां तक कहीं भी प्राणों की जरा से भी आहट अनुभव करने की गुंजाइश नहीं। मैं पश्चिम की ओर धीरे धीरे चला। उसी ओर वह महाश्मशान था। एक दिन शिकार के लिए आकर जिस सेमर के झाड़ों की झाड़ को देखकर गया था, कुछ दूर चलने पर उनके काले काले डालपत्र दिखाई दिए। यही थे उस महाश्मशान के द्वारपाल। इन्हीं को पार करके आगे बढ़ना होगा। इसी समय प्राणों की अस्पष्ट आहट मिलने लगी, परंतु वह ऐसी नहीं थी कि जिससे चित्त कुछ प्रसन्न हो। कुछ दूर और चलने पर वह कुछ और साफ हुई। किसी माँ के कुंभकर्णी निद्रा में सो जाने पर उसका छोटा बच्चा रोते रोते अंत में बिल्कुल निर्जीव सा होकर जिस प्रकार रह रह कर रिरियाना शुरू कर देता है, ऐसा मालूम हुआ कि ठीक उसी तरह स्मशान के एकांत में कोई रिरिया रहा है। मैं बाजी लगाकर कह सकता हूँ कि जिसने उस रोने का इतिहास पहले कभी न जाना हो न सुना हो, वह ऐसी गहरी अंधेरी अमावस्या की रात्रि में अकेला उस ओर एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा। वह बच्चा मनुष्य का नहीं, चमगादड़ का बच्चा था, जो अंधेरे में अपनी माँ को न देख सकने के कारण रो रहा था। यह बात पहले से जाने बिना संभव नहीं कि कोई अपने आप निश्चयपूर्वक यह कह सके कि यह मनुष्य की आवाज़ है या चमगादड़ की। और भी नज़दीक जाकर देखा, ठीक यही बात थी। झोलों की तरह सेमर की डाल डाल में लटके हुए असंख्य चमगादड़ रात्रिवास कर रहे हैं और उन्हीं में से कोई शैतान बच्चा इस तरह आर्तकंठ से रो रहा है। झाड़ के ऊपर वह रोता ही रहा और उसके नीचे से आगे बढ़ता हुआ मैं महाश्मशान के एक हिस्से में जाकर खड़ा हो गया। सुबह उस वृद्ध ने जो कहा था कि यहाँ लाखों नरमुंड गिने जा सकते हैं, मैंने देखा कि उसके कथन में जरा भी अत्युक्ति नहीं है। कपाल तो वहाँ असंख्य पड़े हुए थे, फिर भी खिलाड़ी उस समय तक आकर नहीं जुड़ पाए थे। मेरे सिवाय कोई और अशरीरी दर्शक वहाँ उपस्थित था या नहीं, सो भी मैं इन दो नश्वर चक्षुओं से आविष्कृत नहीं कर सका। उस समय घोर अमावस्या थी, इसीलिए खेल शुरू होने में और अधिक देरी नहीं है, यह सोचकर मैं एक रेत के टीले पर जाकर बैठ गया। बंदूक खोलकर उसके टोंटे की एक बार और जांच करके तथा फिर उसे यथास्थान लगाकर मैंने उसे गोद में रख लिया और तैयार हो रहा। पर हाय रे टोटे, विपत्ति के समय उसने जरा भी सहायता नहीं की। प्यारी की बात याद आ गई। उसने कहा था, यदि निष्कपट भाव से सचमुच ही तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, तो फिर वहाँ कर्म भोग करने जाते ही क्यों हो? और यदि विश्वास में जोर नहीं, तो फिर मैं भूत प्रेत चाहे हो या ना हो, तुम्हें किसी तरह जाने न दूंगी। सच तो है, यहाँ आया आखिर क्या देखने को? पाप मन से अगोचर तो नहीं है। मैं वास्तव में कुछ भी नहीं देखने आया हूँ, केवल यही दिखाने आया हूँ कि मुझ में कितना साहस है। सुबह जिन लोगों ने कहा था कि कायर बंगाली काम के समय भाग जाते हैं, मुझे तो उनके निकट प्रमाण सहित सिर्फ यही बताना है कि बंगाली लोग बड़े वीर होते हैं। मेरा तो यह बहुत दिनों का दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य के मरने पर फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता, और यदि रहता भी हो तो भी जिस स्मशान में उसकी पार्थिव देह को पीड़ा पहुंचाने में कुछ कसर नहीं रखी जाती है, उसी जगह लौटकर अपनी ही खोपड़ी में लाते मार मार कर उसे लुढ़काते फिरने की इच्छा होना उसके लिए न तो स्वाभाविक है और न ही उचित। कम से कम मैं तो मेरे लिए ऐसा ही समझता हूँ। यह बात दूसरी है कि मनुष्य की रुचि भिन्न भिन्न होती है। यदि किसी की होती हो तो इस बढ़िया रात को रात्रि जागरण करके मेरा इतनी दूर तक आना निष्फल नहीं होगा। और फिर आज उस वृद्ध व्यक्ति ने इतनी बड़ी भारी आशा भी तो दिलाई है। एकाएक हवा का एक झोंका कितनी ही रेत उड़ाता हुआ मेरे शरीर पर से निकल गया, और वह खत्म भी ना होने पाया था कि दूसरा, फिर तीसरा। मन में मैं सोचने लगा कि भला यह क्या है? इतनी देर तक तो लेश भर की भी हवा न थी। अपने आप को चाहे कितना ही क्यों न समझूं और समझाऊं, फिर भी यह संस्कार की मरने के बाद भी कुछ अज्ञात सरीखा रहता है, हमारे हाड़ मांस में ही भिदा हुआ है। और जब तक यह हाड़ मांस है तब तक वह भी है, फिर चाहे मैं इसे स्वीकार करूं चाहे न करूं। इसीलिए उस हवा के झोंके ने केवल रेत और धूल ही नहीं उड़ाई, किंतु मेरे उस मज्जाग्रस्त गुप्त संस्कार पर भी चोट चलाई। क्रमशः धीरे धीरे हवा कुछ और जोर से चलने लगी।
बहुत से आदमी शायद यह नहीं जानते कि मृत मनुष्य की खोपड़ी में से हवा के गुजरने से ठीक दीर्घ श्वास छोड़ने का सा शब्द होता है। देखते ही देखते आसपास, सामने, पीछे, चारों ओर से दीर्घ उसासों की झड़ी सी लग गई। ठीक ऐसा लगने लगा कि मानो कितने ही आदमी मुझे घेर कर बैठे हैं और लगातार जोर जोर से हाय हाय करके उसासे ले रहे हैं। और अंग्रेजी में जिसे अनकैनी फीलिंग कहते हैं, ठीक उसी किस्म की एक अस्वस्थी या बेचैनी सारे शरीर को झकझोर गई। चमगादड़ का वह बच्चा तब भी चुप नहीं हुआ था। पीछे पीछे मानो वह भी अधिक रेरियाने लगा। मुझे अब मालूम होने लगा कि मैं भयभीत हो रहा हूँ। बहुत जानकारी के फलस्वरूप यह खूब जानता था कि जिस स्थान में मैं आया हूँ वहाँ समय रहते यदि भय को दबा न सका तो मृत्यु तक हो जाना असंभव नहीं है। वास्तव में इस तरह की भयानक जगह में इसके पहले मैं कभी अकेला नहीं आया था। स्वच्छंदता से जो यहाँ अकेला आ सकता था वह था इंद्र, मैं नहीं। अनेकों बार उसके साथ अनेकों भयानक स्थानों पर आने जाने के कारण मेरी यह धारणा हो गई थी कि इच्छा करने पर मैं स्वयं भी उसी के समान ऐसे सभी स्थानों पर अकेला जा सकता हूँ। किंतु वह कितना बड़ा भ्रम था, और मैं केवल उसी झोंक में उसका अनुसरण करने चला था। एक ही क्षण में आज सब बातें सुस्पष्ट हो उठी। मेरी इतनी चौड़ी छाती कहाँ? मेरे पास वह राम नाम का अभेद कवच कहाँ है? मैं इंद्र नहीं हूँ जो इस प्रेत भूमि में अकेला खड़ा रहूं और आंखें गड़ाकर प्रेतात्माओं का गेंद खेलना देखूं। मन में लगा कि कोई एकाध जीवित बाघ या भालू ही दिखाई पड़ जाए तो मैं शायद जीवित बच जाऊं। एकाएक किसी ने मानो पीछे खड़े होकर मेरे दाहिने कान पर निश्वास डाला। वह निश्वास इतनी ठंडी थी कि हिम के कणों की तरह मानो उसी जगह जम गई। गर्दन उठाए बगैर ही मुझे साफ साफ दिखाई पड़ा कि वह निश्वास जिस नाक के वृहदाकार नकुओं में से होकर बाहर आई है उसमें न चमड़ा है, न मांस, न ही एक बूंद रुधिर, केवल हाड़ और छिद्र ही है। आगे पीछे दाएं बाएं अंधकार। सन्नाटे की आधी रात साए साए करने लगी। आसपास की हाय हाय क्रम से मानो हाथों के पास से छूटती हुई जाने लगी। कानों के ऊपर वैसे ही अत्यंत ठंडी उसासे लगातार आने लगी और यही मुझे सबसे अधिक परिवश करने लगी। मन ही मन ऐसा मालूम होने लगा कि मानो सारे प्रेतलोक की ठंडी हवा उस गाढ़े में से बाहर आकर मेरे शरीर को लग रही है। किंतु इस हालात में भी मुझे यह बात नहीं भूली कि किसी भी तरह अपने होश हवास गुम कर देने से काम न चलेगा। यदि ऐसा हुआ तो मृत्यु अनिवार्य है। मैंने देखा कि मेरा दाहिना पैर थर थर काँप रहा है। उसे रोकने की चेष्टा की परंतु वह रुका नहीं, मानो वह पैर ही मेरा न हो। ठीक इसी समय बहुत दूर से बहुत से कंठों की मिली हुई पुकार कानों में पहुंची। बाबूजी, बाबू साहब। सारे शरीर में कांटे उठाए। कौन लोग पुकार रहे हैं? फिर आवाज आई, कहीं गोली मत छोड़ दीजिएगा। आवाज क्रमशः आगे आने लगी। तिरछे देखने से प्रकाश की दो क्षीण रेखाएं आती हुई नजर पड़ी। एक दफे जान पड़ा मानो उस चिल्लाहट के भीतर रतन का स्वर का आभास है। कुछ देर ठहरकर और भी साफ मालूम हुआ कि यह वही है। और भी कुछ दूर अग्रसर होकर एक सेमर के वृक्ष के नीचे आड़ में होकर वह चिल्लाया, बाबूजी, आप जहां भी हो गोली वोली मत छोड़िए, मैं हूं रतन। रतन सचमुच ही जात का नाई है, इसमें जरा भी मुझे संदेह नहीं रहा। मैंने उल्लास से चिल्लाकर कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु कंठ से आवाज नहीं निकली। प्रवाद है कि भूत प्रेत जाते समय कुछ न कुछ नष्ट कर जाते हैं। जो मेरे पीछे था वह मेरा कंठ स्वर नष्ट करके ही विदा हुआ था। रतन तथा और भी 3 आदमी हाथ में लालटेन लिए लठ लिए हुए समीप आ उपस्थित हुए। उनमें से एक तो था छट्टू लाल जो तबला बजाया करता था, दूसरा था प्यारी का दरबान और तीसरा गांव का चौकीदार। रतन बोला, चलिए 3 बजते हैं। चलो कहकर मैं आगे हो लिया। रास्ता चलते चलते रतन कहने लगा,
बाबूजी, धन्य है आपके साहस को। हम 4 जने हैं, फिर भी जिस तरह डरते डरते यहाँ आए हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता। तुम क्यों आए? रतन बोला, रुपयों के लोभ से। हम सबको 1-1 महीने की तनख्वाह जो नकद मिली है। इतना कहकर वह मेरे पास आया और गला धीमा करके बोला, आपके चले जाने पर देखा माँ बैठी रो रही हैं। मुझसे बोली, रतन तुम लोग पीछे पीछे जाओ, मैं तुम सबको 1-1 महीने का तनख्वाह इनाम दूंगी। मैं बोला, छट्टू लाल और गणेश को भी साथ ले जा सकता हूँ माँ, परंतु रास्ता तो मैंने देखा नहीं है। इसी समय चौकीदार ने हाकी दी। माँ बोली, उसे बुला ले रतन, वह जरूर रास्ता जानता होगा। बाहर जाकर मैं उसे बुला लाया। चौकीदार जब नगद 6 रुपये पा गया तब रास्ता दिखाता हुआ ले आया। अच्छा बाबूजी, आपने छोटे बच्चे का रोना सुना है? इतना कहकर कांपते हुए रतन ने मेरे कोट के पीछे का छोर पकड़ लिया और कहने लगा, हमारे गणेश पांडे ब्राह्मण हैं, इसी से हम लोग आज बच गए, नहीं तो। मैंने कुछ नहीं कहा। प्रतिवाद करके किसी के भ्रम को भंग करने जैसी मेरी अवस्था नहीं थी। आच्छन्न अभिभूत की तरह चुपचाप चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रतन ने पूछा, आज कुछ देखा बाबूजी? मैं बोला, नहीं। मेरे इस संक्षिप्त उत्तर से रतन क्षुब्ध होकर बोला, हमारे आने से आप नाराज हो गए बाबूजी? किंतु यदि आप माँ का रोना देखते। मैं चटपट बोल उठा, नहीं रतन, मैं जरा भी नाराज नहीं हुआ। तंबू के पास आ जाने पर चौकीदार अपने घर चला गया। गणेश और छट्टूलाल नौकरों के तंबू में चले गए। रतन ने कहा, माँ ने कहा था कि जाते समय एक बार दर्शन दे जाइएगा। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। आंखों के आगे साफ साफ दिखाई पड़ा कि प्यारी दिए के सामने अधीर उत्सुकता और सजल नेत्रों से बैठी प्रतीक्षा कर रही है, और मेरा सारा मन उन्मत्त श्वासें भरता हुआ उस ओर दौड़ा जा रहा है। रतन ने विनय के साथ बुलाया, आइए। क्षण भर के लिए आंखें मीचकर अपने अंतर में डूबकर देखा। वहां होश हवास में कोई नहीं है। सब गले तक शराब पीकर मस्त हो रहे हैं। राम राम, इन मतवालों के दल को लेकर मैं उससे मिलने जाऊं? यह मुझसे किसी तरह ना होगा। देर होती देख रतन विस्मय से बोला, उस जगह अंधेरे में क्यों खड़े हैं बाबूजी, आइए ना। मैं चटपट बोल उठा, नहीं रतन, इस समय मैं चलता हूँ। रतन कुंठित होकर बोला, किंतु माँ राह देखती बैठी हैं। राह देखती हैं तो देखने दे। उन्हें मेरा असंख्य नमस्कार जताकर कहना, कल जाने के पहले मुलाकात होगी, इस समय नहीं। मुझे बड़ी नींद आ रही है रतन, मैं चलता हूँ। इतना कहकर विस्मित क्षुब्ध रतन को जवाब देने का अवसर दिए बगैर ही मैं जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ अपने तंबू की ओर चल दिया। मनुष्य के भीतर की वस्तु को पहचान कर उसके न्याय विचार का भार अंतर्यामी भगवान के ऊपर न छोड़कर मनुष्य जब स्वयं उसे अपने ऊपर लेकर कहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यह कार्य मेरे द्वारा कदापि न होता, वह काम तो मैं मर जाने पर भी न करता। ये सब बातें सुनकर मुझे शर्म आए बिना नहीं रहती। और फिर केवल अपने मन के ही संबंध में नहीं, दूसरों के संबंध में भी मैं देखता हूँ कि मनुष्य अहंकार का मानो अंत ही नहीं है। एक दफे समालोचकों के लेख को पढ़कर देखे बिना हंसे बिना नहीं रहा जा सकता। कवि को अतिक्रम करके वे काव्य के मनुष्य को पहचान लेते हैं और जोर के साथ कहते हैं, यह चरित्र किसी भी तरह वैसा नहीं हो सकता, वह चरित्र किसी भी तरह ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी और ही कितनी बातें। लोग वाहवाही देकर कहते हैं, वाह, इसी को तो कहते हैं क्रिटिसिज्म, इसी को तो कहते हैं चरित्र समालोचना। सच ही तो कहा है। अमुक समालोचक के होते हुए चाहे जो कुछ लिख देने से कैसे चल सकता है। देखो, पुस्तक में जो अंट-संट मूल्य और भ्रांतियां थीं, सभी किस तरह छानबीन कर रख दी गई है। सो रखने दो, भूल भला किससे नहीं होती। किंतु फिर भी मैं तो अपने जीवन की आलोचना करके यह सब पढ़कर उन लोगों की लज्जा के मारे अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकता। मन ही मन कहता हूँ, हाय रे दुर्भाग्य। यह जो कहा जाता है कि मनुष्य के अंतर की वस्तु अनंत है, सो क्या केवल कहने भर की बात है? दंभ प्रकट करने के समय क्या इसकी कानी कौड़ी की भी कीमत नहीं? तुम्हारे कोटि जन्मों के न जाने कितने असंख्य कोटि अद्भुत व्यापार इस अनंत में मग्न रह सकते हैं।
और एकाएक जागृत होकर तुम्हारी बहुज्ञता, तुम्हारा पढ़ना लिखना, तुम्हारी विद्वता और तुम्हारे मनुष्य की जांच करने के क्षुद्र ज्ञान भंडार को एक मुहूर्त में चूर्ण कर सकते हैं। यह बात क्या एक दफ़ा भी तुम्हारे मन में नहीं आती? यह भी क्या तुम नहीं समझते कि यह सीमाहीन आत्मा का आसन है? यही तो मैंने अन्नदा जीजी की आंखों में देखा था। उनकी उज्जवल दिव्य मूर्ति इस समय तक भी तो नहीं भूली। जीजी जब चली गई तब न जाने कितनी गंभीर स्तब्ध रात्रियों में आंखों के पानी से मेरा तकिया भीग गया और मन ही मन मैंने कहा कि जीजी, मुझे अपने लिए अब और कोई सोच नहीं। तुम्हारे पारस मणि के स्पर्श से मेरे अंतर बाहर का समस्त लोहा सोना हो गया है। अब कहीं किसी भी तरह की आबो हवा की दुष्टता से जंग लगकर उसे क्षय होने का डर नहीं। परंतु कहाँ गई तुम जीजी? जीजी, और किसी को भी मैं अपने इस सौभाग्य का हिस्सा नहीं दे सका कि कोई और भी तुम्हें देख पाया। अन्यथा तुम्हारा दर्शन पाकर प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति सच्चरित्र साधु हो जाता। इसमें मुझे लेश पर भी संदेह नहीं। यह किस तरह संभव हो सकता है? इस बात को लेकर मैं उस समय बच्चों की सी कल्पनाओं में सारी रात जागकर बिता देता। कभी मन में आता कि देवी चौधरानी के समान यदि कहीं से मैं 7 घड़े मोहरे पा जाऊं, तो अन्नदा दीदी को एक बड़े भारी सिंहासन पर बैठा दूं, जंगल काट कर जगह साफ करके देश के लोगों को बुलाऊं और उन्हें उनके सिंहासन के चारों ओर बसा दूं। कभी सोचता एक बड़े भारी बजरे में उन्हें विराजमान करके बैंड बजाता हुआ उन्हें देश विदेश में लिए फिरूं। इसी तरह की न जाने कितने विलक्षण आकाश कुसुमों की मालाएं में गूंथता रहता। इस समय उन्हें याद करके मुझे हंसी आती है, साथ ही आंखों से आंसू भी कुछ कम नहीं गिरते। उस समय मेरे मन के भीतर यह विश्वास हिमाचल के समान दृढ़ होकर बैठ गया था कि मुझे मुग्ध कर सके ऐसी नारी इस लोक में तो निश्चय से नहीं है, परंतु परलोक में भी है या नहीं, इसकी भी मानो मैं कल्पना नहीं कर सकता था। सोचता था कि जीवन में जब कभी किसी के मुंह से ऐसी कोमल बोली, होठों से ऐसी मधुर हंसी, ललाट पर ऐसा अलौकिक तेज, आंखों में ऐसे सजल करुण दृष्टि पाऊंगा, तभी मैं आंख उठाकर उसकी ओर देखूंगा। जिसे मैं अपना मन दूंगा वह भी मानो ऐसी ही सती साध्वी होगी। उसके भी प्रत्येक कदम पर मानो ऐसी ही अनिर्वचनीय महिमा फूटेगी। इसी तरह वह भी मानो संसार का समस्त सुख दुख, समस्त अच्छा बुरा, समस्त धर्म अधर्म त्याग करके मुझे ग्रहण कर सकेगी। मैं वही तो हूँ। तो भी आज सुबह नींद खुलते ही किसी के मुंह की वाणी ने, किसी के होठों की हंसी ने, किसी के चक्षुओं के जलने ने याद आकर हृदय में थोड़ी सी पीड़ा उत्पन्न कर दी। मेरी सन्यासिनी जीजी के साथ कहीं भी किसी अंश में उसका बिंदु मात्र भी सदृश्य था। फिर भी ऐसा मालूम हुआ। 6-7 रोज पहले यदि अंतर्यामी भगवान भी आकर यह कहते तो मैं हंसकर उड़ा देता और कहता, अंतर्यामी, इस शुभकामना के लिए तुम्हें हजारों धन्यवाद, किंतु तुम अपना काम देखो, मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हृदय की कसौटी पर असल सोना कसा जा चुका है। वहां अब पीतल की दुकान खोलने से खरीदार नहीं जुटेंगे। परंतु फिर भी खरीदार जुट गया। मेरे अंतर में, जहाँ की अन्नदा जीजी के आशीर्वाद से खरा सोना भरा पड़ा था, एक अभागा पीतल का लोभ नहीं संभाल सका और उसे खरीद बैठा। यह क्या कुछ कम अचरज की बात नहीं है? मैं खूब समझता हूँ कि जो लोग मेरे कठोर आलोचक हैं, वे मेरे आत्मकथा से इस स्थान पर अधीर होकर बोल उठेंगे, इतना फुलाकर अतिरंजित करके आखिर बाबू तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छी तरह स्पष्ट करके कह दो कि वह कौन है। आज सोकर उठते ही प्यारी का मुंह याद करके तुम व्यथित हो उठे थे, यही ना? जिसे मन के दरवाजे पर ही झाड़ू मारकर विदा कर देते थे, आज उसे ही बुलाकर घर में बसाना चाहते हो, यही ना? तो ठीक है, यदि यह सत्य है तो इसके बीच तुम अपने अन्नदा जीजी का नाम तो मत लो, क्योंकि तुम चाहे जितनी ही बातें बनाओ, जिस तरह से बना सजा कर इसे पेश करो, हम लोग मानव चरित्र को खूब समझते हैं। हम यह जोर देकर कह सकते हैं कि सती साध्वी का आदर्श तुम्हारे मन के भीतर स्थायी नहीं हुआ है। उसे अपनी सारी शक्ति लगाकर तुम कभी ग्रहण नहीं कर सके। यदि कर सके होते तो इस मिथ्या में अपने को न भुला सकते। यह ठीक है, किंतु अब और तर्क नहीं करूँगा। मैंने समझ लिया है
कि मनुष्य अंत तक किसी भी तरह अपना पूरा पूरा परिचय नहीं पाता। वह जो नहीं है वही अपने को समझ बैठता है और बाहर प्रचार प्रसार करके केवल विडंबना की सृष्टि करता है, और जो दंड इसका भोगना पड़ता है वह बिल्कुल भी हल्का नहीं होता। किंतु रहने दो, मैं तो खुद जानता हूँ कि किस नारी के आदर्श पर इतने दिन क्या उपदेश करता फिरा हूँ। इसीलिए मेरी इस दुर्गति के इतिहास पर जब लोग कहेंगे कि श्रीकांत हिपोक्रेट है, तब चुपचाप मुझे सुन ही लेना पड़ेगा। फिर भी मैं हिपोक्रेट नहीं था। मेरा स्वभाव सिर्फ इतना है कि मुझ में जो दुर्बलता अपने आप को छुपाई हुई थी उसकी खबर मैंने नहीं रखी। आज जब वह समय पाकर सिर उठाकर खड़ी हो गई है, तब उसने अपने ही समान एक और दुर्बल को सादर आह्वान करके एक बारगी अपने भीतर छिपा लिया है। तब असहाय विस्मय से मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े, किंतु जा कहकर उसे विदा करते भी मुझसे नहीं बन पड़ा। यह भी मैं जानता हूँ कि आज लज्जा के मारे अपना मुंह छिपाने के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है, किंतु हृदय का कोना कोना पुलक से आज परिपूर्ण हो चुका है। नुकसान जो होना था सो हो गया, हृदय तो इसका त्याग नहीं करना चाहता। बाबू साहब, राजा का नौकर आ पहुंचा। शैया पर मैं सीधा होकर बैठ गया। उसने आदरपूर्वक कहा, कुमार साहब तथा और भी बहुत सारे लोग गत रात्रि की कहानी सुनने के लिए आपके आने की राह देख रहे हैं। मैंने पूछा, उन्हें कैसे मालूम हुआ? बैरा बोला, तंबू के दरमान ने बताया कि आप रात के अंत में वापस लौट आए हैं। हाथ मुंह कपड़े बदलकर जैसे ही मैंने बड़े तंबू में प्रवेश किया, सब लोगों ने एक साथ शोर मचा दिया। एक ही साथ मानो 1,00,000 प्रश्न हो गए। मैंने देखा कि कल के वे वृद्ध महाशय भी वहाँ हैं, और एक तरफ प्यारी भी अपने दल बल को लेकर चुपचाप बैठी है। रोज के समान आज उससे आंखें चार नहीं हुई, मानो वह जानबूझकर ही किसी और तरफ आंखें फिराई बैठी थी। आकुल सवालों की लहर के शांत होते ही मैंने जवाब देना शुरू किया। कुमार जी बोले, धन्य है तुम्हारा साहस श्रीकांत। कितनी रात को वहां पहुंचे थे? 12 और 1 के बीच। वृद्ध महाशय बोले, घोर अमावस्या। 11:30 बजे के बाद ही अमावस पड़ी थी। चारों तरफ से अचरज सूचक ध्वनि उठकर क्रमशः शांत होते ही कुमार जी ने फिर प्रश्न किया, उसके बाद क्या देखा? मैं बोला, दूर तक फैले हुए हाड़ पिंजर और खोपड़ियां। कुमार जी बोले, उफ, कैसा भयंकर साहस है। स्मशान के भीतर गए थे या बाहर ही खड़े रह गए थे? मैं बोला, भीतर जाकर एक बालू के ढह पर जाकर बैठ गया था। उसके बाद बैठकर क्या देखा? बालू के टीले साए साए कर रहे हैं, और कांस के झुरमुट और सेमर का वृक्ष, और नदी का पानी। कुमार जी अधीर होकर बोले, यह सब तो जानता ही हूँ जी, पूछता हूँ कि वह सब कुछ? मैं हंस पड़ा और बोला, और 1-2 बड़े चमगादड़ सिर के ऊपर से उड़ते हुए जाते देखे थे। वृद्ध महाशय ने स्वयं उस समय आगे बढ़कर पूछा, और कुछ नहीं देखा? मैं बोला, नहीं। उत्तर सुनकर तंबू भर के आदमी मानो निराश हो गए। उस समय वृद्ध महाशय एकाएक क्रुद्ध हो उठे और बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप गए ही नहीं। उनके गुस्से को देखकर मैं सिर्फ हंस दिया, क्योंकि बात ही गुस्से होने की थी। कुमार जी मेरा हाथ दबाकर मिन्नत भरे स्वर से बोले, तुम्हें कसम है श्रीकांत, क्या क्या देखा सच सच कह दो ना। सच ही कहता हूँ, कुछ नहीं देखा। कितनी देर ठहरे थे वहां पर? 3-1 घंटे। अच्छा, देखा नहीं, कुछ सुना भी नहीं? सुना। क्षण भर में ही सबका मुंह उत्साह से प्रदीप्त हो गया। क्या सुना, उसे सुनने के लिए लोग कुछ और भी आगे सरक आए। तब मैंने कहना शुरू किया कि किस तरह रास्ते के ऊपर से एक रात्रिचर पक्षी बाप कहकर उड़ गया, किस तरह बच्चे किसी आवाज में एक पक्षी के बच्चे ने सेमर के वृक्ष पर रिरिया रिरिया कर रोना शुरू कर दिया, किस तरह एकाएक आंधी उठी और मृत मनुष्यों की खोपड़ियां दीर्घ श्वास छोड़ने लगी, और सबके अंत में
किस तरह मानो कोई मेरे पीछे खड़ा होकर लगातार बर्फ सरी की ठंडी सांस दाहिने कान पर छोड़ने लगा। मेरा कथन समाप्त हो गया, किंतु देर तक किसी के मुंह से एक भी शब्द बाहर न निकला। सारा तंबू मानो सन्न हो रहा। अंत में वह वृद्ध एक लंबी उसास छोड़कर मेरे कंधों पर हाथ रखकर धीरे धीरे बोला, बाबूजी, आप सचमुच ही ब्राह्मण के बच्चे हैं, इसीलिए कल आप अपनी जान लिए लौट आए, नहीं तो और कोई जिंदा नहीं लौट सकता था। किंतु आज से इस बुढ़े की कसम है बाबूजी, फिर कभी ऐसा दुस्साहस न कीजिएगा। आपके माँ बाप के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, केवल उन्हीं के पुण्य प्रताप से आप बच गए। इतना कहकर उसने झोंक में आकर चट से मेरे पैर छू लिए। पहले कह चुका हूँ कि यह मनुष्य बातें कहना खूब जानता था। इस दफ़ा उसने बात कहना शुरू किया। आंखों की पुतलियां और भौहें कभी सिकोड़कर, कभी फैलाकर, कभी बुझाकर, कभी प्रज्वलित कर कर उसने पक्षी के रोने से शुरू करके कान पर ठंडी उसास के छोड़ने पर्यंत की ऐसी सूक्ष्म व्याख्या जुटाई कि दिन के समय इतने लोगों के बीच बैठे हुए भी मेरे सिर के बाल तक कांटों की तरह खड़े हो गए। कल सुबह की तरह आज भी प्यारी गुपचुप कब सरक कर मेरे समीप आ गई, इस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। एकाएक एक उसास के शब्द से गर्दन घुमाकर मैंने देखा कि वह ठीक मेरे पीठ के पीछे बैठी निर्निमेष दृष्टि से बोलने वाले की मुंह की ओर देख रही है, और उसके दोनों चिकने उजले गालों पर झड़े हुए अश्रुओं की 2 धाराएं सूखकर फूट उठी हैं। कब और किस लिए वह आंखों का जल बह निकला था, शायद वह बिल्कुल ही इसे न जान सकी, नहीं तो उन्हें पोंछ डालती। बात समाप्त होते ही वह उठकर खड़ी हो गई और कुमार जी को सलाम करके अनुमति मांगकर धीरे धीरे बाहर चली गई। आज सुबह ही मेरे विदा होने की बात थी, परंतु शरीर स्वस्थ नहीं था, इसलिए कुमार जी का अनुरोध स्वीकार करके मैं उस समय जाना स्थगित करके अपने तंबू में वापस लौट आया। इतने दिनों के बाद आज प्यारी के आचरण में पहले पहल मैंने दूसरा भाव देखा। इतने दिन उसने परिहास किया है, व्यंग्य किया है, और कलह का आभास तक भी उसके दोनों नेत्रों की दृष्टि में कुछ दिन घनीभूत हो गया है। यह सब मैंने अनुभव किया, परंतु इस तरह की उदासीनता मैंने पहले कभी नहीं देखी। फिर भी व्यथित होने के बदले में खुश हुआ। क्यों, सो जानता हूँ। यद्यपि युवती स्त्रियों के मन की गतिविधि को लेकर माथापच्ची करना मेरा पेशा नहीं है, और न इसके पहले मैंने कभी यह काम किया है, पर मेरे मन के भीतर जो बहुत जन्मों की अखंड धारावाहिकता छुपी हुई मौजूद है, उसके बहुदर्शन की अनभिज्ञता से रमणी हृदय का गूढ़ तात्पर्य स्पष्ट प्रतिभासित हो उठा। वह उसे अपना अपमान समझकर क्षुब्ध नहीं हुआ, वरन उसे प्रणय अभिमान समझकर पुलकित हो उठा। शायद इसी छिपी हुई धारावाहिकता के गुप्त इशारे से मैंने अपनी स्मशान यात्रा के लिए यहाँ तक के इतिहास में इस बात का उल्लेख एक बार भी न किया कि कल रात मुझे स्मशान से लौटा लाने के लिए आदमी भेजे गए थे, और वह स्वयं भी बात पूरी होते ही उसी तरह गुपचुप बाहर चली गई थी। इसीलिए यह अभिमान। कल रात को लौटकर उससे मुलाकात करके मैंने यह नहीं कहा कि वहाँ क्या हुआ। उसे जिस बात को अकेले बैठकर सुनने का सबसे पहले अधिकार था, उसी को आज वह सबसे पीछे बैठकर मानो दैवात ही सुन सकी है। परंतु अभिमान भी इतना मीठा होता है। जीवन में उसके स्वाद को उस दिन सबसे पहले उपलक्ष्य करके मैं बच्चे की तरह एकांत में बैठ गया और लगातार चख चख कर उसका उपभोग करने लगा। आज दोपहर को मैं सो जाना चाहता था। बिस्तर पर लेटे लेटे बीच बीच में तंद्रा भी आने लगी, परंतु रतन के आने की आशा बार बार हिला हिलाकर उसे तोड़ देने लगी। इस तरह समय तो निकल गया, परंतु रतन नहीं आया। वह आएगा अवश्य, यह विश्वास मेरे दिल में ऐसा दृढ़ हो रहा था कि जब बिस्तर छोड़कर मैं आकर बाहर देखा कि सूर्य पश्चिम की ओर ढल पड़ा है, तब मुझे मन ही मन यह निश्चय हो गया कि जब मैं तंद्रा में पड़ा हुआ था, तब रतन मेरे यहाँ आया और मुझे निद्रित समझकर लौट गया। मूर्ख, एक दफे पुकार ही लेता तो क्या हो जाता। दोपहर का निर्जन समय यूं ही निरर्थक चला गया, यह सोचकर मैं क्रुद्ध हो उठा। परंतु संध्या के बाद वह फिर आएगा और एक छोटा सा अनुरोध, नहीं तो एक छोटा सा लिखा हुआ पुर्जा, जो कुछ भी हो,
गुपचुप हाथ में थमा जाएगा, इसमें मुझे जरा भी संशय नहीं था। किंतु यह समय काटे किस तरह। सामने की ओर देखते ही कुछ दूर पर विशाल जलराशि एकदम से मेरी आंखों के ऊपर झकझक कर उठी। वह किसी विस्मृत जमींदार का विशाल यश था। वह तालाब करीब आधा कोस विस्तृत था। उत्तर की ओर खिसक कर वह पुर गया था और घने जंगल से ढक गया था। गांव के बाहर होने के कारण गांव की स्त्रियां उसके जल का उपयोग नहीं कर पाती थी। बातों ही बातों में सुना था कि यह तालाब कितना पुराना है, किसने बनवाया है, इसका किसी को भी पता नहीं। एक पुराना टूटा घाट था, उसी के एकांत कोने में जाकर मैं बैठ गया। एक समय इसके चारों ओर बढ़ता हुआ गांव था, जो न जाने कब हैजे और महामारी के प्रकोप से उजाड़ होकर फिर अपने वर्तमान स्थान में सरक आया था। छोड़े हुए मकानों के बहुत से निशान चारों ओर विद्यमान हैं। डूबते सूर्य की तिरछी किरणों ने धीरे धीरे झुककर तालाब के काले पानी में सोना भर दिया था। मैं एकटक होकर देखता रहा। इसके बाद धीरे धीरे सूर्य डूब गया। तालाब का काला पानी और भी काला हो गया। पास के ही जंगल में से एक दो प्यासे सियार निकलकर डरते डरते पानी पीकर चले गए। वहां से मेरे उठने का समय हो गया है। जिस समय को काटने के लिए मैं वहां गया था वह कट गया। यह सब अनुभव करके भी मैं वहां से उठ न सका, मानो उस टूटे घाट ने मुझे जबरन बिठा रखा हो। ख्याल आया कि जहां पैर रखकर मैं बैठा हूं वहीं पर पैर रखकर न जाने कितने आदमी कितनी दफा आए गए। इसी घाट पर वे स्नान करते, मुंह धोते, कपड़े छांटते और जल भरते थे। इस समय वे कहाँ किस जलाशय में ये समस्त नित्य कर्म पूर्ण करते होंगे। यह गांव जब जीवित था तब निश्चय ही वे लोग इस समय यहाँ आकर बैठते होंगे। कितने ही गाना गाकर, कितनी ही बातें करके दिन भर की थकावट दूर करते होंगे। इसके बाद अकस्मात एक दिन जब महाकाल महामारी रूप धारण करके सारे गांव को नोच ले गया, तब न जाने कितने मरणोन्मुख व्यक्ति प्यास के मारे यहाँ दौड़े आए होंगे और इसी घाट के ऊपर अपना अंतिम श्वास छोड़कर उसके साथ चले गए होंगे। शायद उनकी पिपासातुर आत्मा आज भी यहाँ चक्कर काटती फिरती होगी। यह भी कौन जोर देकर कह सकता है कि जो आंखों से दिखाई नहीं देता वह है नहीं। आज सुबह ही उस वृद्ध ने कहा था, बाबूजी, मन में यह कभी मत सोचना कि मृत्यु के उपरांत कुछ शेष नहीं रहता। असहाय प्रेतमाएं हमारे ही समान सुख दुख क्षुधा तृष्णा लेकर विचरण नहीं करती। इतना कहकर उसने वीर विक्रमादित्य की कथा और न जाने कितनी ही तांत्रिक साधु सन्यासिनों की कथा विस्तार से कहकर सुनाई थी और कहा था, यह भी मत सोचना कि समय और सुयोग मिलने पर वे दिखाई नहीं देती या बात नहीं कर सकती हैं। तुम्हें उस स्थान पर और कभी जाने के लिए मैं नहीं कहता, परंतु जो लोग यह काम कर सकते हैं उनके समस्त दुख किसी भी दिन सार्थक नहीं होते। इस बात पर स्वप्न में भी कभी अविश्वास नहीं करना। हठात किसी के पैर के शब्द ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। पलटकर देखा, केवल अंधकार है, कहीं कोई नहीं। मैं बदन झाड़कर खड़ा हुआ। गत रात्रि की बात याद करके मन ही मन हंसकर बोला, नहीं, अब और यहाँ बैठे नहीं रहना चाहिए। कल दाहिने कान के ऊपर उसास छोड़ा गया था, आज आकर यदि बाएं कान पर छोड़ना शुरू कर दे तो यह कुछ अधिक सहज न होगा। वहाँ बैठे बैठे कितनी देर हो गई और अब कितनी रात है, यह मैं ठीक तौर से निश्चित नहीं कर सका। मालूम होता है कि आधी रात के आसपास का समय होगा, परंतु अरे यह क्या, चला जा रहा हूँ तो चला ही जा रहा हूँ। उस सकरी पगडंडी का जैसे अंत ही नहीं होता। इतने बहुत से तंबुओं में से एक भी दीपक का प्रकाश नजर नहीं आता। बहुत देर से सामने एक बांस का वृक्ष नजर रोके खड़ा था। एकाएक ख्याल आया कि इसे तो आते समय देखा ही नहीं था। दिशा भूलकर कहीं और किसी ओर तो नहीं चल दिया हूँ। कुछ और चलने पर मालूम हुआ कि वह बांस का वृक्ष नहीं है, किंतु कुछ इमली के पेड़ एक दूसरे से सटे हुए दिशाओं को ढक के जमात बांधकर खड़े हैं और उन्हीं के नीचे से रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होकर अदृश्य हो गया है। स्थान इतना अंधकारपूर्ण है कि अपना हाथ भी अपने को दिखाई नहीं देता। छाती धड़कने लगी। अरे, मैं कहाँ जा रहा हूँ?
आँख कान बंद करके किसी तरह उन इमली के वृक्षों को पार करके जब देखता हूँ कि सामने अनंत काला आकाश जितनी दूर नजर जाती है उतनी दूर तक विस्तृत हो रहा है, किंतु सामने वह ऊंची सी जगह क्या है? नदी के किनारे का सरकारी बांध तो नहीं। दोनों पैर मानो टूटने लगा, फिर भी किसी तरह घसीट घसीट कर मैं उसके ऊपर चढ़ गया। जो सोचा था ठीक वही हुआ। उसके ठीक नीचे ही वह महाश्मशान था। फिर किसी के कदमों का शब्द सामने से होकर नीचे स्मशान में जाकर विलीन हो गया। इस बार मैं किसी तरह लड़खड़ाकर चलता हुआ उसी धूल रेती के ऊपर बेहोश की तरह धम से बैठ गया। अब मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं रहा कि कोई मुझे एक महाश्मशान से लेकर दूसरे महाश्मशान का रास्ता दिखाता हुआ आ पहुंचा था, जिसके पद शब्द सुनकर उस फूटे घास पर शरीर झाड़कर मैं उठकर खड़ा हुआ था। उसी के पद शब्द इतनी देर बाद उस तरफ सामने की ओर विलीन हो गए। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।